दोस्तों दर्द एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट पे दोस्तों भारी पड़ता है, क्योंकि जिन्हें दर्द होती है, जिन्हें पेन होती है, वही जानता है कि वो पेन का मतलब क्या है और उसको कैसे झेला जाता है। इंसान चाहता है या नहीं चाहता है, फिर भी उसको पेन किलर लेना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है, या फिर उसको स्टेरॉइड वगैरह टेम्पररी हो या परमानेंटली हो, उसका फिर साथ लेना पड़ता है। आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका शरीर क्या चाहता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारा शरीर ही हमारे हाथ से निकल जाता है, तो डॉक्टर जो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। क्यों ना समय रहते हम एक डिसीजन लें कि नेचुरल तरीके से हम अपने शरीर को मेंटेन करें, इसका केयर करें, और साथ में एलोपैथी का जो दवाई है, खास करके पेन किलर, इससे हम बचें। और इसके साथ साथ दोस्तों और एक बात कहना चाहूँगा कि कई बारी जड़ी बूटियों के नाम से या फिर देसी दवाई के नाम से भी हमें स्टेरॉइड दिया जाता है। मेरा फर्ज बनता है आपको आगाह करना, और आपका भी फर्ज बनता है कि ये बात सुनना और अपने जीवन में ये सब चीज़ का ध्यान रखना। टॉपिक की तरफ दोस्तों चलते हैं। देखा गया है कई बार हमारा अगर शरीर में यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता है तो जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। शरीर में अगर इस तरीके से पेन हमेशा रहता है और हमें परेशानी उठाना पड़ता है, तो बीच बीच में यूरिक एसिड दोस्तों टेस्ट करा के देख लो। कभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई है, इन्फेक्शन वगैरह शरीर में लगा रहना, वो भी दोस्तों टेस्ट करके देखनी चाहिए, क्योंकि उसी इन्फेक्शन का फिर इलाज करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी बात जो आप घर बैठ के बिना दवाई के अपनी यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन भी कर सकते हो, अपना जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हो, D3 को मेंटेन कर सकते हो, B12 को मेंटेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है होम ट्रीटमेंट फॉर पेन मैनेजमेंट, ये सक्सेसफुली आप कर सकते हो सिर्फ मेरी किताब अगर आपके साथ में रहे। क्यों ये बात कह रहा हूं कि किताब में ऐसे 500-600 वीडियो जो हम बनाए उसका निचोड़ मैंने डाल रखा हूं माई हेल्थ इन माई हैंड में। अंग्रेजी हो या हिंदी हो, ये आप हमसे भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी अमेजन से ले सकते हो। नंबर याद रखें हमारा 8826676303, 8800403758 में। इसमें सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों कि आप स्वयं अपना कोई भी पेन को, कोई भी समस्या को, कोई भी बीमारी को दोस्तों ठीक कर सकते हो। यह है वो किताब, साथ में अंग्रेजी, हिंदी 650 पेज और अंग्रेजी 600 पेज। बहुत नई नई चीजें अभी हमने 3rd एडिशन में दे रखे हैं, इसका लाभ दोस्तों उठाओ। आपको लगता हो कि डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं किताब किताब और किताब। दोस्तों किताब इसलिए कह रहा हूं कि आपको दवाई दवाई और दवाई से अगर बचना है, स्टेरॉइड से बचना है, ऑपरेशन से बचना है, देसी दवाई के नाम पे अगर स्टेरॉइड जो बेचा जा रहा है उससे बचना है, जिंदगी को स्मूथ करना है, तो आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। घर में बैठ के फॉर्मूला अप्लाई करके 2,500 से ज्यादा टिप्स है एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। छोटी छोटी टिप्स है जो आप आराम से घर में कर सकते हो। टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। पहली बात है कि अगर आप सुबह खाली पेट चिया बीज ले लीजिए, कम से कम 3 चम्मच, 1 से 1.5 गिलास पानी में उसको डालें, और गर्मियों में तो बहुत बढ़िया। इसको आराम से आप अगर सुबह खाली पेट एक बार ही ले लेते हो तो 15 से 20 दिन में यूरिक एसिड पूरा डाउन आ जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, और आपके स्किन में बढ़िया ग्लो, हेयर फॉल होना दोस्तों कंट्रोल में आ जाएगा, ओबेसिटी मैनेज हो जाती है। कारण है कि आपको दिन भर पे फिर फालतू के भूख नहीं लगता। दूसरा जो फॉर्मूला है, चाहे विंटर हो, बारिश हो, गर्मी हो, कभी भी आप हल्का सा भुना हुआ अलसी का बीज कांच के बोतल में रखें, सुबह 1 चम्मच चबा के खा के 1 गिलास पानी, शाम को 1 चम्मच चबा के खा के 1 गिलास पानी, इतना अगर आप प्रयोग करते हो, 2 ही बीज आपको बताया, तो आप कैल्शियम की जो जैसे कमी में कहता था उसके साथ जूझ रहे हो, तो आपको आर्टिफिशियली कैल्शियम नहीं लेना पड़ेगा टैबलेट के आकार में, क्योंकि टैबलेट के आकार में कोई भी कैल्शियम खाओगे खाली चूना ही चूना होता है, पेट खराब होना दोस्तों तय है। इसलिए सुबह के टाइम में जैसे मैंने आपको कहा चिया सीड्स, और ब्रेकफास्ट के बाद एक बारी और शाम को एक बारी आपका अलसी का बीज, इतना प्रयोग करके आप देखो, आपकी सारी समस्या, कठिनाई, परेशानी और आपकी दर्द खास करके ये दोस्तों सचमुच ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद
बाद हाथ से निकल चुका है, और खासकर कोविड के बाद देखा जा रहा है हिप रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर कह रहे हैं जिनका भी हिप जॉइंट ग्रेड 1, 2, 3 के बीच में है, खराब हुआ हालत में, दोस्तों तुरंत व्हाट्सएप करो मुझे, रिपोर्ट भेजो, ऑपरेशन नहीं कराने दिया जाएगा। 100 पेशेंट को दोस्तों इसके बीच में मैंने रिलीफ पहुंचा चुका हूं। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है और हम तो कर ही रहे हैं। आपका हिप रिप्लेसमेंट रुक सकता है। L4, L5, L5, S1 कॉमन प्रॉब्लम है अभी, डिस्क की प्रॉब्लम लोअर बैक में। मत कराओ ऑपरेशन, एक बार ही अटेम्प्ट लो, बच जाओगे दोस्तों। आशा करता हूं ये सारी बातें जो आपसे शेयर करता हूं आप इसको सीरियसली लोगे, यार दोस्त के बीच में शेयर करोगे। ये आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ और क्या करनी है, हर घंटा 1 गिलास पानी पीना है। राइट हैंड में दोस्तों ग्लास को पकड़ के पीनी है, बैठ के पानी पीनी है, उठा के बोतल ऐसे फ्रिज से लेकर नहीं पीनी है। फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी दोस्तों किसी भी सीजन में मत पीजिए। टेट्रा पैक यानी बंद हुआ कोई भी फ्रूट का जूस है मत लो, मत लो और मत लो। ऐसे भी कहा जाता है जिन्हें डायबिटीज वगैरह है, यूरिक एसिड की समस्या है, सीधा फल का रस बना के ना पिए, चबा के फल खा सकते हो। और क्या आपको कहना चाहता हूं, कोकोनट वाटर के बारे में कई वीडियो में बताया हूं कि रास्ते में हम जाते हैं, धूप में नारियल रखा गया है ट्रॉली के ऊपर दुकान में, सीधे लेते हैं, वो काट के देता है और हम पीते हैं गरम गरम नारियल का पानी। फायदे से ज्यादा नुकसान होती है, 10 गुना नुकसान होती है दोस्तों उससे। नारियल के पानी को हमेशा कैसे पीना चाहिए कि घर आप नारियल लेके आइए, पूरा ठंडा होने दीजिए उसको, रूम टेम्परेचर में आप रखिए उसको 12-14 घंटा। अगले दिन सुबह दोस्तों उसको थोड़ा से काट के ग्लास में डालें, और वो भी कांच के ग्लास में। कई बार हम स्टील के ग्लास में दोस्तों पीते हैं, ये जहर बन जाता है, वही नारियल का पानी जहर बन जाती है। इसलिए कांच का ही ग्लास दोस्तों इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें आप पियोगे तो बहुत फायदा होगा। और रूम टेम्परेचर में रख के पिएं। और अच्छा चीज़ बताऊं, बाल्टी यानी बकेट या फिर कोई ऐसे जगह पे पानी अच्छे से लें, जितना भी आप नारियल लाए हो 2-3 उसको उसमें डाल के दोस्तों 2-4 घंटे के लिए रख लें, फिर आप वो पानी पियोगे, अमृत की तरह दोस्तों काम करेगा आपके शरीर में। सुबह सुबह खाली पेट पियो। इसी तरीके से कहा गया है कि आम अगर मार्केट से लाते हो या कहीं से भी लेके आते हो तो करीबन 3 से 4 घंटा उसको पानी में डाल के रखोगे तो आपको वायु विकार नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी एक वीडियो में दोस्तों आपको दिया। एक तो आम मैं कहता हूं कि अवॉइड करो, अगर खाते हो तो पानी में 3-4 घंटा डाल के फिर निकाल के आप आम खाइएगा। इस तरीके से आप अपना केयर करें। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों बिल्कुल ना पिएं, यूरिक एसिड का लेवल बहुत स्पीड में बढ़ता है, डायबिटीज का लेवल बहुत फास्टर हो जाती है दोस्तों, इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। और ये आदत है तो तत्काल छोड़ें। पानी जरूर पियो, सफिशिएंट पानी पियो। मैं कहता हूं कि चबा के आप या तो अनार खा लें या थोड़ा सा जूस बना के आधा ग्लास के आसपास भी ले सकते हो, मगर सबसे बेस्ट होता है बीज को चबा के खाना। तो इस तरीके का दोस्तों वीडियो देखने के लिए फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाओ, हमारी हिम्मत आप दोस्तों बढ़ाओ, हमारा साथ दो, तभी हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए। क्योंकि दिन भर मरीज देखने के बाद रात में बैठ के आपके लिए जो मेहनत किया जा रहा है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और ऑथेंटिकली अच्छी वीडियोज पाने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ हो तो आप भी मेरा हौसला बढ़ाएं, व्हाट्सएप करें, कोई भी सवाल है ज़रूर पूछें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।